एक वचन निकाले हम, भजन संहिता 95 उसका 8। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। आमीन। अपना मन ऐसा कठोर मत करो जो मरीबा के दिन और मस्सा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। इजराइलियों को प्यास लगी पानी की, खाने के लिए भूख लगी, तो उनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो वो लोग मूसा को कोसने लगे। हालेलुया। मूसा को कोसने लगे और मूसा को बुरा भला कहने लगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? उनका मन कठोर हो गया। मैं अभी पहले क्या बता रहा था कि जो परमेश्वर का वचन सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है या परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं बसाता, वो अपना मन कठोर कर लेता। तो वो लोग क्या हुए? कठोर हो गए। तो जो व्यक्ति कठोर हो जाता है वो व्यक्ति उसके खिलाफत में बात करता है। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, चाहे वो बुराई के लिए कुछ आपसे चाह रहा हो, आप उसका साथ देंगे क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं। मैं भी क्या बता रहा हूँ, किसी का बेटा चाहे शराब के लिए पैसे मांगे तो भी उसकी माँ दे देती है। हालेलुया। परंतु यदि किसी दूसरे को जिससे आप प्रेम नहीं रखते, यदि वो अपनी दवाई के लिए या मुझे दिखा कर आना है मैं बाद में दे दूंगा, उसको भी हम नहीं देते। हालेलुया। हमारा मन उससे लगा हुआ नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने मन उसके प्रति कठोर कर रखा है। और परमेश्वर कहता है कि जो कठोर कर लेता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। यदि हमसे कोई नफरत करता है या हमारे विरोध में बात करता है, इसका मतलब उसके हृदय के भीतर प्रेम नहीं है, हमारे प्रति कठोरता, हमारे प्रति बुराई भरी हुई है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हट करना हमारे जीवन में नहीं होना, कठोरता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हम एक वचन निकाले, नीति वचन 28 उसका 9 वचन। नीति वचन 28 उसका 9 वचन। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित रहती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, हालेलुया, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखो, ये मानो कि यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, एक परमेश्वर और एक विश्वासी। परमेश्वर उसको बोल रहा है कि कोई भी काम, कोई भी बात उसको बोलता है, लेकिन वो व्यक्ति सुन रहा नहीं है। हालेलुया। सुनने का मतलब कर नहीं रहा है उसको, और वो उसको कह रहा है उस जगह पर जा, लेकिन वो मान नहीं रहा। वो मान नहीं रहा। तो परमेश्वर क्या करेगा? यार यही मेरे पास नहीं देख रहा, तो मैं भी इससे अपनी दृष्टि फेर लेता हूं। देखो, आपका रिश्तेदार हो, आपका परिवार का व्यक्ति हो सकता है कि कोई मनमुटाव हो, आपको मार्केट में मिल गया, कहीं भी मिल गया, और आपको देखकर मुंह फेर ले, तो आप क्या करेंगे? मन ही तेरा सुकून सो काम पड़ा से। सही बात है। आप यही कहेंगे कि मन तेरी कहाँ जरूरत है, तू मुंह फेर दे। देखो, कई बार हमारे परिवार में झगड़ा हो जाए तो हम उसको देखकर मुंह फेरते, वो तो मुझे देखकर मुंह फेरती है, मुंह फेरता है, मुझे देख कर ऐसे कर देता है, देखता नहीं मेरे को। मैं कि किसी बोल हो चावा था, जब मैं बोल मान के भी बिना सर को ना है कि बात आपको बोला था। हालेलुया। क्यों बोला था? तो इसका मतलब उन दोनों का रिलेशन सही नहीं है, तभी ऐसी बात आई। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मतलब उसके मन के भीतर कठोरता आ गई। प्रभु का वचन कह रहा, व्यवस्था के भीतर जो वचन लिखे हुए कि तू मेरी आज्ञाओं को मानना, मैं तुझे आशीष करूंगा, तू मेरे वचन को फैलाना, मैं तुझे आशीष करूंगा, सब कुछ परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परंतु हम वो करते नहीं। इसका मतलब हमने परमेश्वर के वचन से अपने कानों को मोड़ दिया।
कठोरता हमारे कानों में रुई भर दी है किसी ने, जिसके कारण हम कठोर हो गए। तो परमेश्वर क्या कहता है कि वचन जो सुनने से मोड़ लेता है अपने कानों को, उसकी प्रार्थना घृणित रहती है। समझ रहे? फिर से बताऊं, सही उदाहरण साफ साफ समझना होगा। देखो, दो व्यक्ति जहां मैं अभिषेक ने देख रहा, सोचो मैं अभिषेक आर्यज हूँ और सामने से अभिषेक देख रहे, भाई मेरा से बोल रहा बोल बस पहले यहाँ मुंडो कर लियो, तुमने दिखा हो है ना, तो मैं कहीं देखूंगा यार तो बोल बस पहले मैं कर लियो। फिर जब इन्हें कोई जरूरत पड़ी, कोई काम हुई मेरा से, तो ये मेरे को ना कोई बात करे, जब फोन कर रहे या कहीं बात करे, तो मैं कहीं कहूँगा देख यार यो तो मैं जाऊंगी कौन, जो काम तो मैं कर बताऊंगी, यह चीज मेरे अंदर से है कौन, हर चीज में कहीं मना ही करूंगा, चाहे खया भी करूं, बोला नहीं करूं, बताऊं नहीं कि तुम मैं देख रहे हैं मुंडो कर लियो, लेकिन कुछ भी कौन की होगा, जो काम मेरा स्कूल से मना ही करूंगा, मतलब कि प्रेम से मना ही कर दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर भी जब हम ऐसा करते हैं, हम प्रार्थना तो करते रहते हैं पर हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना क्या है? घृणित ठहर रही है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? हमारी प्रार्थना वो ऐसे बोल तो रहा है परंतु हमारी प्रार्थना क्या है? घृणित ठहर रही है। और जब मैं इसके पास आया तो ये भी मुझे देखकर हाँ सर जी जय मसीह की, जय मसीह की, ये भी मेरे से बोलेगा, मैं भी इससे बोलूंगा, तो फिर दोनों की क्या रिलेशन सही हो जाएगी। ये मेरे को जब बोलेगा तो जो मुझ में सामर्थ्य है वो काम करने की, तो मैं इसके लिए क्या तैयार रहूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे देखते ही इसका मुंह उतर गया या उस तरफ मुंह कर गया, यार बोलांगा तो क्या जान 5 रुपए चाय पानी तो क्या कहता है कि जब हमारा मन जिसके साथ जुड़ा नहीं हुआ उसके साथ हम कठोर हो गए, और हमारा मन हर एक के साथ लगना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। एक पास्टर का परिवार में झगड़ों को दो निभाया में, और झगड़ो उतना खतरनाक, बहुत भयंकर तरीका से। तो वो आपका पास्टर ने बुलाया कि हमारे घर में झगड़ों को, मतलब बात थाना तक पहुंची। तो जो पास्टर जो वो गयोगा को सोचा वाले, तो न तो भी पास्टर की बड़ाई करी और न भी की बुराई करी। दोनों ने एक तरह बात है शांति के साथ सर डाली। थोड़ा दिन बाद में 6 महीना बाद में उनको छोटा भाई भी प्रार्थना मावा लगो, विश्वासी बन गो, बपतिस्मा ले लियो, लेकिन वो आगे कौन करना जब को पास्टर जो पास्टर को पास्टर भी कहना प्रार्थना मावा लगो, और बीका थोड़ा दिन बाद में वो खुद का भाई कहना प्रार्थना में बैठवा लगो। तो इस एक कहावत से एक सीख है, यदि वो उस दिन अपने स्पिरिचुअल सन का या आत्मिक बेटा या विका विश्वासी का पक्ष लेता तो उसका भाई कभी विश्वास में नहीं आता। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो यही सोचता, अरे यार ये ज्ञान दी थी लेकिन खुद के जीवन में ज्ञान कौन। ये कहते रहते कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया, ये तो अपने लोगों से ही प्रेम करते हैं। हालेलुया। नहीं तो ये बराबर की बात बोलते हैं। तो कई बार जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है और जिसका मन कठोर नहीं है, वो व्यक्ति सबको कैसे देखेगा? एक ही नजर से। हालेलुया। समझ रहे हो? अपने बेटे को भी और बराबर के लड़के को भी। हालेलुया। वही है कि आपका मन कठोर नहीं है। अपने माँ बाप को भी और दूसरे को भी उतना ही महत्व देना, यही है सबसे बड़ा प्रेम। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, मतलब कि बहुत ही घृणित, जिसकी तरफ हम नजर भी नहीं कर सकते।